एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और जो प्रीवियस लेक्चर था वो ख़त्म हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिसमें मैंने आपको गैमेट्स बताए थे और बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में और इसके 2 टाइप्स भी बताए थे एंड थोड़ा बहुत बताया था प्यूबर्टी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और उससे पहले जैसे कि आपको पता है एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो हमें सबसे पहले पढ़ने की ये ज़रूरत है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले हम देख लेते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है। एक्चुअली जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। जर्म सेल एज यू नो स्पर्म होते हैं और उस जर्म सेल को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक ट्रांसफ़र करना। तो ये मेन 2 फंक्शन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जर्म सेल्स होती है मेल एंड फीमेल। तो जर्म सेल मेल में क्या होता है, स्पर्म होती है, और स्पर्म जो का फॉर्मेशन जो जिस ऑर्गन में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो होता है टेस्टिस में। तो मैंने इसके 2 ड्रॉ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये ड्रॉ है साइड का और ये है फ्रंट व्यू। तो साइड में जो आपको ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये ओवल शेप में, तो इसको हम कहते हैं टेस्टिस। और इस वाले व्यू में जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होते हैं टेस्टिस, जिनका फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले हमको इसे हम लिखते भी जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन्हें कहते हैं हम टेस्टिस। क्लियर। अब इस टेस्टिस का जो मेन 2 फंक्शन होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 फॉर्मेशन होता है वो मिलियंस ऑफ नंबर में होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्म का मैं ड्रॉ भी यहाँ पर समझाना चाहूँगी। जो स्पर्म का ड्रॉ होता है वो एज कंपैरिजन टू ओवा एक्सेल वो काफ़ी छोटा होता है, जबकि एक्सेल काफ़ी बड़ा होता है। और इस पे एक टेल होती है और इस टेल की हेल्प से ही ये मूव कर पाता है। क्लियर। इसीलिए स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब 1 प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज टेस्टिस का जो फंक्शन है वो होता है एक ये हार्मोन सिक्रेट करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये जब आपके टेस्टोस्टेरोन जो मेल है वो उसमें 12 to 14 ईयर के बीच में सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। बट ये वेरी करता है, बॉयज़ टू बॉयज़ में ये वेरी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब में 12 ईयर में हो या 13 ईयर में हो, 14 ईयर में हो। क्लियर। और इस टेस्टोस्टेरोन जब सिक्रेट होने लग जाते हैं तो ह्यूमन में या मेल में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लाइक मास्टेस का आना, बियर्ड का आना, बॉडी में हेयर का ग्रोथ होना, एंड जो भी उनकी वॉइस है वॉइस काफ़ी मोटी हो जाती है। तो ये जो भी ये चेंजेस होते हैं बॉडी में वो तब होते हैं जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ होता है, टेस्टिस में। क्लियर। एंड सेकंड थिंग, जो ये आपका ओवल शेप है ये टेस्टिस, इसके बाहर को आपको जो एक लेयर दिखाई दे रही है इस ऑर्गन, इस वाले ड्रॉ में नहीं है, इस लेयर को हम कहते हैं स्क्रोटम। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। क्लियर। अब देखिए इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो ये इसको क्या कर रहा है, एक लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्म एक्चुअली काफ़ी लो टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफ़ी होता है। इसलिए ये स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर। तो ये तो काम हो गया स्क्रोटम का। इसके बाद आपको इस टेस्टिस से एक ट्यूब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो ऊपर को जा रहा है, और इस वाले ड्रॉ में ये जो टेस्टिस है इसमें ये स्ट्रक्चर जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वास डिफरेंस। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वास डिफरेंस। क्लियर। अब देखिए ये वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस जो है ये यहाँ से होते हुए कनेक्ट कहाँ हो रही है, ये होता है यूरिनरी ब्लडर। इसे हम कहते हैं यूरिनरी
ब्लडर। क्लियर। अब इस वाले ड्रॉ में ये यूरिनरी ब्लडर है और इस वाले ड्रॉ में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये यूरिनरी ब्लडर है। क्लियर। तो एक प्रकार से जो वास्ट डिफरेंस है इसका फंक्शन क्या है, ये टेस्टिस को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लडर से। ये यूरिनरी ब्लडर है, उसमें आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है सीधे जाते हुए एक लाइन में जा रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्लियर। इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो वास्ट डिफरेंस जो है वो टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो मैंने सेकंड यहाँ पर तो ये वाला नेम बताया आपको यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के लिए देखो क्या फंक्शन होते हैं। पहली बात तो इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म है और जो यूरिन बनता है उसको पास प्रोवाइड कराता है। पास मतलब एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, बट कभी भी ये दोनों को एक साथ कैरी नहीं करता है, अलग अलग टाइम पर कैरी करता है। ओके, तो ये तो फंक्शन हो गया यूरेथ्रा का। ओके, अब इसके बाद आपको जब स्पर्म यहाँ से होते हुए इधर यूरिनरी ब्लडर में आ जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जो आपको इस स्ट्रक्चर में ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके। एंड जो आपको उसके बगल में एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दो, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर। अब देखिए इस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं। एक्चुअली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे आपको पता है ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जो मिल्की होता है और विस्कस भी होता है। विस्कस का मतलब चिपचिपा होता है और उसमें क्या मिक्स होते हैं, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड अदर केमिकल्स होते हैं। जब यहाँ पर से स्पर्म इधर जब इस टेस्टिस से निकल करके वास्ट डिफरेंस में आते हैं और यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा में आते हैं, तो इन दोनों सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रेट हुआ वो स्पर्म के साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और तब हम उसे कहते हैं सीमेन। क्लियर। और फिर इस जो आपको ये ऑर्गन दिखाई दे रहा है इसे हम मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहते हैं और जिसका एक नेम होता है जिसे हम पीनस बोलते हैं। ओके, ये भी और इसमें भी जो है इसे हम पीनस बोलेंगे, जो क्या होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है जो जहाँ से फिर स्पर्म बाहर आ जाते हैं। और इस ऑर्गन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक तो यूरिन और जो स्पर्म है उसके लिए पास प्रोवाइड कराता है, एंड सेकंड जो भी स्पर्म है या फिर जर्म सेल है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचाने का इसका काम होता है। ठीक है, तो ये तो थे मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन जिनके फंक्शन और मैंने ये आपको बताए। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।